ओम शांति। आपको सबसे पहले तो आज मैं बेहद धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जितना प्यार, स्नेह और विश्वास मेरे वीडियोस के प्रति दिखाया है और उनको आगे शेयर करके सबको लाभान्वित किया है, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ईश्वर ने जो ये योग्यता मुझे दी, इसका इस संकट की घड़ी में मैं सब लोगों को लाभ पहुंचा सकी, इसके लिए आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया और इतना सौभाग्यशाली बनाया कि मैं इतनी दुआओं की हकदार बन सकी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको खास 3 बातें बताने जा रही हूँ। एक तो ये कि हम अब तक हमारे लिए कोरोना से डरना क्यों जरूरी था। दूसरे भाग में मैं ये बताऊंगी कि अब कोरोना से हमें क्यों नहीं डरना है और कहाँ नहीं डरना है। और तीसरा, वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि ऐसा क्या करें कि कोरोना से हम निर्भय और निश्चिंत बन जाएं और उसका डर हमारे दिल से बिल्कुल निकल जाए। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। और मैंने देखा कि जितनी रिस्पॉन्सेज आई, जितने कमेंट्स आए, उनमें दिलों में जो भय है कोरोना के प्रति वो बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों को गलतफहमियां हैं कि कोरोना कोई महामारी है ही नहीं, प्रोपेगेंडा है। तो ये दोनों बातें आज के वीडियो में मैं स्पष्ट करूंगी। तो पहला मैं आपको बताऊं कि जब 40 दिन का लॉकडाउन हुआ था, 40-50 दिन का लॉकडाउन हुआ, जैसे कोरोना महामारी घोषित हुई वर्ल्ड में और WHO ने इसे क्लियर कर दिया, तो हमारे देश ने बहुत अच्छा सरकारों ने निर्णय लिया और जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने से हमें ये जानने में बहुत मदद मिली, सरकारों को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी और जनता को भी, कि कोरोना क्या बीमारी है, किस तरह फैल रही है और क्या परिणाम दे रही है विदेशों में। तो हमने ये देखा कि कोरोना एक बहुत ही संक्रामक रोग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जुकाम जैसा ही है संक्रामक। जुकाम जैसा नहीं है। जुकाम कभी भी किसी व्यक्ति के जस्ट पास में खड़े होने से किसी को नहीं हो जाता है। उसके पास बैठ के अगर हम इवन खाना भी खा लेते हैं, उसको टच भी कर लेते हैं, तो भी जुकाम इतनी जल्दी नहीं फैलता है, जब तक कि कोई छींके, खांसे, उसके साथ काफी देर समय न बिताए। जबकि कोरोना को हमने ऑब्जर्व किया है, मैं एक डॉक्टर हूँ और हमने विभाग में देखा है कि कोरोना पास में सिर्फ थोड़ा सा खड़े रहने से, समय बिता लेने से ही लोगों को कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। दूसरा ये कि कोरोना का संक्रमण जब फैल जाता है तो विदेशों में जैसा हमने देखा कि ये महामारी के रूप में ये जानलेवा बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाता है कि व्यक्ति को अगर इम्यूनिटी कम है और उसको खराब बिगड़ने लग गया उसमें कोरोना, तो सिर्फ 5 से 7 दिन में वो उसको मृत्यु तक पहुंचा देता है। और तीसरा कारण डर का ये था कि अभी तक कोरोना के लिए कोई भी उपयुक्त इलाज और दवा जो है वो डॉक्टरों के पास नहीं है। और मृत्यु दर इस तरह से है जैसे न्यूयॉर्क शहर है, वहां जितनी मृत्यु दर हुई 16,000 के आसपास, अगर उसकी तुलना हम भारत में करें तो मान लीजिए अगर बेंगलोर शहर है हमारा, जिसकी आबादी लगभग न्यूयॉर्क के बराबर है, और अगर उसमें पिछले 2 महीने में 16,000 डेथ सिर्फ कोरोना से हो जाती, तो क्या हम नहीं सोचते कि हमें डरने की जरूरत है? क्या हम सबको भय नहीं सताता? बिल्कुल सताता। तो सावधानियां बरतना, तैयारियां करना भी लाजमी था। लेकिन अब 50 दिन का पीरियड बीतने के बाद जब कोरोना हमको, जो लॉकडाउन पीरियड हुआ, उसमें एक फायदा ये हुआ कि सरकारों के साथ साथ हम लोगों को भी समय मिला। हमने समाचार सुने, देखे, जाने और नियमों का पालन किया, तो वो महामारी भारत देश में इतनी तेजी से प्रारंभ में ही नहीं फैली। और अब लॉकडाउन खोल रहे हैं, अब वो फैलेगी। संक्रमण तो उसका वही रहेगा, भारत में भी वही है, विदेशों में भी वही है, तो फैल तो रही है, लेकिन अब हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। हमने उसके बारे में जान लिया कि इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, और ये भी जाना कि ये भारत में इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही है। तो बचने में नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही है?
अब इसके कारण मैं बताऊं कि भारत में ये जानलेवा साबित क्यों नहीं हो रही। जैसा कि स्टडीज में दिखाया है, समझा है, कोशिश की है कि एक तो भारत में गर्मियों का मौसम इस वक्त जो था, भयंकर गर्मी पड़ रही है। पहले तो लॉकडाउन ने बचा दिया हमें, और अब जब लॉकडाउन खुला तो नौ तपा और उससे पहले की गर्मी ने इसको, वातावरण में तो सैनिटाइजेशन की ऑलमोस्ट जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वातावरण में तो वायरस इतनी गर्मी से वैसे ही मर रहा था। हाँ, संक्रमण फैल रहा था। दूसरा ये कि हम लोगों का खान पान, जीवन शैली ऐसी है कि हम लोग मसालेदार भोजन पूरे भारत में ही लगभग करते हैं। तो मसालों का उपयोग जो भारत में होता है, ये माना जा रहा है, WHO ने भी समझा है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी शायद उनके खान पान की वजह से अच्छी है, जिसमें कोरोना उनको जानलेवा साबित नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग तो एसिम्प्टोमेटिक ही रह रहे हैं, और दूसरे लोगों को संक्रमण होके जो अस्पताल में कुछ लक्षण भी दिखा रहे हैं, वो भी थोड़े बहुत इलाज से ही ठीक हो रहे हैं। दवा लेने तक वाले केसेस भी बहुत ही कम रहे हैं। और तीसरा ये है कि कोरोना का जो है BCG का टीकाकरण भारत में होता है। ऐसा स्टडीज में है कि रूस और भारत 2 कंट्रीज है जहां BCG का टीकाकरण है, तो रूस में भी मृत्यु दर काफी कम है। बाकी उनका खान पान, भौगोलिक वातावरण और मौसम, टेम्परेचर अलग है, पर वहां भी ये बात देखी गई कि वहां नुकसान कम हुआ। तो ये भी माना जा रहा है कि हम लोगों का ऑलमोस्ट सभी का BCG का टीकाकरण हुआ है जनसंख्या का, तो वो भी शायद एंटीबॉडीज इसके खिलाफ दे रहा है। अब दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रोपोगंडा है, ये कुछ है ही नहीं बीमारी, महामारी, ये तो सिर्फ ऐसे ही झूठ है। ये झूठ नहीं है, क्योंकि इतनी डेथ जो विदेशों में हुई है वो तो एक सच्चाई है जो सामने है, और ये जुकाम जैसा नहीं है। किन मायनों में नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जुकाम जो है वो, पहला तो मैंने बताया कि इतनी जल्दी नहीं फैलता है। जिस तरह से कोरोना, एक बार पास में खड़े होकर के आप थोड़ा सा संपर्क में आए, बातचीत की, आपने सामान लिया किसी से और आपको कोरोना का मतलब अंदर शरीर में वायरस चला गया। दूसरा ये कि ये एक दूसरे व्यक्ति में फैला तो है, लेकिन ये लक्षण भी नहीं दिखाता। जुकाम जब किसी को होता है तो जुकाम के लक्षण उसको आते हैं, और लक्षण आते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को सावधानी बरतने का अवसर मिल जाता है कि भाई इसे जुकाम है, थोड़ा हम दूर रहें, थोड़ा कपड़ा रखें या छींके नहीं, या उसके सामने नहीं जाए। पर कोरोना में तो बिना लक्षणों के मरीज आ रहे हैं, तो उससे पता भी नहीं चल रहा कि इसको कोरोना है या नहीं है। तो ये दूसरी खतरनाक बात है। और तीसरी ये कि जुकाम का इलाज तो हमारे पास है, हम आज तक जुकाम से कभी डरे नहीं, क्योंकि जुकाम होने के बाद इलाज लेते हैं, दवा लेते हैं, जुकाम ठीक हो जाता है। अगर जुकाम बिगड़ता भी है तो जुकाम 10-15 दिन में धीरे धीरे तो पहले जुकाम ही बिगड़ता है, फिर जाके वो किसी में बहुत लापरवाह व्यक्ति है तो उसमें नमूनिया बनता है, और फिर भी जाता है तो फिर भी एंटीबायोटिक और दवाएं डॉक्टरों के पास भी है कि वे उसे वापस ठीक कर लेते हैं। मृत्यु दर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें अगर जानलेवा होता है तो समय बहुत कम दे पा रहा है कि डॉक्टर कुछ समझे, व्यक्ति अस्पताल तक जाए और जो उपलब्ध सहायता है उसको ले पाए, और उसके बाद अगर पहुंच भी गया तो उसको दवाई या ऑक्सीजन के अलावा, दवाइयां तो हमारे पास है ही नहीं कि हम निश्चित रूप से कोई दवा है जिसको देते ही कोरोना ठीक हो जाएगा। यूं ही अंदाज से ट्रायल होते जा रहे हैं, उनसे कुछ लोग अपने भाग्य से बच रहे हैं, कुछ में वो दवाएं असर कर रही है, कुछ में नहीं कर रही है। तो इसलिए इसमें और जुकाम में फर्क है, कृपया इसको जुकाम से तुलना न करें। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, और ये दोनों सच्चाई जान लेने के बाद कि अब हमको पता चल गया है कोरोना भारत में फैलेगा, संपर्क से फैलता है, किसी के संपर्क में आने से हमें भी कोरोना हो सकता है, लेकिन हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमें निर्भय और निश्चिंत होकर घरों से बाहर भी काम करने जाना है। अनावश्यक रूप से तो खैर नहीं निकले, खासकर वो लोग जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती हैं, बच्चे हैं, या कमजोर इम्यूनिटी के बीमार लोग हैं, क्योंकि क्यों जबरदस्ती खतरे में जाना है हमें। हाँ, आवश्यक है और जाना है तो निश्चित रूप से बाहर निकलिए, घबराए नहीं। और क्योंकि इसका ये भी समझ में आया कि भारत देश में जितने केसेज हुए उनमें से 90% केसेस सिर्फ गर्म पानी पीने से, आयुर्वेदिक काढ़े लेने से या घर के खान पान से ही ठीक हो गए, और मृत्यु दर तो बहुत कम रही। यानी कि जो केसेस ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने के हिसाब से जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और जिनको दवाइयों की जरूरत पड़ी,
उन केसेस का भी सिर्फ 2% को ही मृत्यु हुई। तो इसलिए ये तो स्पष्ट है कि हमारे देश में अब 2 महीने का पैटर्न देखने के बाद हमें ये डर बिल्कुल दिल से निकाल देना चाहिए कि कोरोना कोई जानलेवा बीमारी है। ये जानलेवा बीमारी बिल्कुल नहीं है। हाँ, संक्रामक है, फैल रहा है, सबको होगा, हमें भी हो जाएगा, आप सबको भी होएगा। और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसके संक्रमण होने के बाद भी इसमें से निश्चित रूप से बिना बिल्कुल भी परवाह किए, बिना फिक्र और चिंता के आप बाहर निकल आएंगे। कुछ केसेस में तो ऐसा होगा पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोरोना होकर चला गया। इसलिए डरें बिल्कुल नहीं। हाँ, सावधानियां जरूर रखें, क्योंकि ऐसा न हो हम तो बच जाए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम जवान हैं, लेकिन हमारी वजह से किसी और कमजोर की जान चली जाए। विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाती भी हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने कार्यों पे जाए, कोई डरे नहीं। एक सावधानी रखे, जब आप बाहर जाते हैं, बाहर जाकर घर में वापस लौटते हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वापस आए हैं, उसके बावजूद भी आप घर आकर सुबह शाम प्रत्येक जीव जो बाहर जाकर घर में आए हैं वो गर्म पानी की भाप, साधारण गर्म पानी उबाले 2 गिलास और उसकी भाप 5 मिनट सुबह सुबह ले और 5 मिनट शाम को ले। ये एक और जीवन का एक नियम बना ले। और अगर कभी कुछ लक्षण लगे, गले में खराश आदि कुछ तकलीफ लगे, तब भी पहले डॉक्टर के पास दौड़ के जाने की और तकलीफ में एकदम टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। पहले उस गर्म पानी में विक्स डाल के 1-2 ड्रॉप और 2 दिन 1 दिन भाप ले। उसके अलावा कोई तकलीफ पैदा हो, सांस में तकलीफ हो, तभी आप जो है बाहर जाएं, डॉक्टर से सलाह लें और इलाज लें। इसलिए ऑल द बेस्ट, सब मिशन।